11.3 जो है वो बेस कर रही है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर। भाई चैप्टर नंबर 11 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है पूरी। कराएंगे टेंशन नहीं लो, कराएंगे बता रहा हूँ अभी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपने क्या करना है, देखो तवज्जो से सुनना। ये भी बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। 11.2 ही एक बड़ी एक्सरसाइज है, अब सारी छोटी एक्सरसाइज है। भाई देखो, ये ट्राइंगल की हाइट कहलाती है, सही है, और ये आपका बेस कहलाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि अगर आपको बेस और हाइट पता हो, बेस और हाइट को आप मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करते हैं, यह आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। लेकिन हमारे पास हमेशा हमें बेस और हाइट गिवन नहीं होती, तो जब हमें बेस और हाइट गिवन ना हो फिर क्या करें? तो उसके लिए कुछ 3 केस है, 3 तरीके के सवाल होंगे। मैं केस आपको समझा रहा हूँ, फिर आप मुझे बताएंगे किस सवाल पे कौन से केस अप्लाई करने हैं। बिल्कुल तवज्जो से सुनना, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। अब सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 पे जो बात है वो इस तरीके की है आपके पास, व्हेन 2 साइड्स, देखो जब 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन, व्हेन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, जब 2 साइड और उनके दरमियान का एंगल मालूम होगा, तो देखो आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो देखो आप बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। पहले मैं लिख रहा हूं हाफ ए बी। ए बी का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? ए और बी के अपोजिट एंगल को भूल जाओ। ए का अपोजिट एंगल अल्फा, बी का अपोजिट एंगल बीटा, क्या रह गया? गैमा। तो यहाँ लिख दोगे साइन गैमा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बेटा ये बराबर हो जाएगा हाफ बी सी, लिखोगे तो यहाँ लिख दोगे साइन अल्फा। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ, यहाँ लिखोगे, सॉरी यहाँ पे लिखना है हाफ आपने, फिर आप क्या लिखोगे? ए बी बी सी हो गया, क्या रह गया? ए सी। फिर क्या लिखोगे? बीटा। क्योंकि मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर ये वर्टिसेस ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये स्मॉल ए होता है, ये स्मॉल बी होता है, ये स्मॉल सी होता है। ये आपका अल्फा कहलाता है। बी और सी का अपोजिट एंगल अल्फा, ए और सी का बीटा, और इसको क्या बोलते हैं? हम गैमा बोलते हैं। ए बी लिखा हुआ होगा तो गैमा आएगा। इसी तरीके से आप लोगों का सी और बी लिखा हुआ होगा तो अल्फा आएगा, ए और बी लिखा हुआ आएगा तो, ए और सी लिखा हुआ आएगा तो बीटा। इधर देख लो, ये रहे, ये रहा सी, क्या आ गया? बीटा आ गया। तो ये फॉर्मूला आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ये हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 के बाद वी हैव केस नंबर 2। भाई केस नंबर 2 जो है उसके अंदर क्या होगा? देखो, व्हेन, आपको याद रखिएगा ये बात, टू एंगल्स, जब आपको 2 एंगल्स और एक साइड मालूम हो, व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज गिवन, तो बेटा क्या करोगे? तो कोई मुश्किल काम आपने नहीं करना, आपने अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के फॉर्मूले को यूज करना है। वो बराबर होगा हाफ, अब इधर सुन लो, यहाँ लिखा हुआ ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में ए का अपोजिट एंगल आएगा जो कि होता है साइन अल्फा, जबकि न्यूमरेटर में आप लिख देंगे साइन बीटा इंटू साइन गैमा। सेम तरीके से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाफ बी स्क्वायर, तो भाई यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा, और बाकी रिमेनिंग 2 एंगल जो है उसको आप न्यूमरेटर पे लिख देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है हाफ और यहाँ लिखा हुआ है सी स्क्वायर, तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन गैमा, बाकी रिमेनिंग 2 एंगल जो है वो आपके पास
न्यूमेरेटर में आ रहे होंगे, यानी कि एक याद कर लोगे तो बाकी सारी खुद ही याद हो जाएंगे। एक लास्ट फॉर्मूला है, वो आपका केस नंबर 3 कहलाता है। केस नंबर 3 के अंदर क्या होगा, व्हेन लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर गिवन। भाई जब हमें तीनों साइड्स की लेंथ मालूम, व्हेन लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन, यानी कि आपको ABC गिवन, व्हेन लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन। तो भाई ये बात आप याद रखिएगा, इस केस के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आप हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जहाँ पे जो S है वो सेमी पेरीमीटर कहलाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, जो बराबर होता है A + B + C/2 के। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S - A, फिर लिखोगे S - B, और फिर क्या लिखोगे S - C। सो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा हीरोस, इसको बोलते हैं, इस फॉर्मूले को, या आपने मैट्रिक में भी बल्कि छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये कहलाता है हीरोस फॉर्मूला। ठीक है, अब रही बात सवाल की तरफ, मैं आपको बताता हूँ। भाई आपकी बुक का 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से लेके पार्ट नंबर 3 तक केस नंबर 1 है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 1। देखो जरा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की बात करूँ तो इसमें अगर हम डेटा बनाएं तो मुझे बताएं आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है ए कितना है बताएं, आपको गिवन है बी कितना है, और आपको साथ साथ सी गिवन है। सी नहीं गिवन, गैमा गिवन। आपने निकालना है सॉल्यूशन करते वक्त एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे शेडेड ट्राइंगल बनाओगे तो उसकी मीनिंग होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्या करोगे भाई, आप लिखोगे फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, केस नंबर 1 यूज करोगे। केस नंबर 1 पे मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, इधर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला फॉर्मूला क्या लिखा है, सेम फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखाया था यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखो मुझे समांतर वैल्यूज मालूम है, मुझे बताओ ये किसके इक्वल है, ए बराबर 8.6 के बेटा। मुझे बताओ बी किसके इक्वल है, 11.4 के। मुझे बताओ साइन गैमा किसके इक्वल है, पुट कर दो कैलकुलेटर में, बताओ क्या आ रहा है आंसर। क्योंकि इसके अंदर दो एंगल पूरी सब कुछ लिखा हुआ है, दो साइड इंक्लूड एंगल गिवन हो तो यूज कर, दो साइड इंक्लूड एंगल गिवन 49 पॉइंट। अब यहां पे लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स, सही है बेटा। तो देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, सारी बातें लिखी हुई हैं, आपने बस याद करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरीके से आ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 और 3 आप लोग करेंगे सेम तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ पार्ट नंबर 2 पे ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा, पार्ट नंबर 3 पे मतलब ये वाला जो फॉर्मूला ये पार्ट 2 के लिए यूज होगा, और ये वाला फॉर्मूला इन्होंने फॉर्मूला मतलब सवाल भी इस तरीके से डिजाइन करे हुए कि पहला फॉर्मूला पहले के लिए, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। अब मैं अगर आपसे बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा पार्ट नंबर 4 से लेके 6 तक, ये आपका केस नंबर 2 है। आप देखें जरा इस सवाल को, तो आपको इसके अंदर दो एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड गिवन होंगे। बुक आगे रखे देखें, आपको दो एंगल गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगा। तो बेटा क्या करोगे, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 क्या गिवन है आपको, ए गिवन है, ए कितना है बताओ, बस सी गिवन कर दिया उन्होंने। चलो सी कितना है बताओ,
अल्फा कितना है बताओ। इसी तरीके से मुझे बताओ बीटा कितना है। अच्छा जी, अब ये तो डेटा में गिवन हो गया मुझे। अब यहाँ पे सिंस वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मुझे बताओ कौन सा मामला यूज करूँ। पहला वाला नहीं, सी गिवन है, कौन सा वाला, ये वाला यूज कर लूँ। सही है, तो आप लिखेंगे फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग, बेटा लिख दिया आपने। अब आपका कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो जब आप वैल्यूज को करेंगे पुट, तो यहाँ लिखा हुआ है हाफ, सी किसके बराबर है 36 के। मुझे बताओ अल्फा किसके इक्वल है। अच्छा एक चीज़ मुझे गिवन नहीं है, पहले वो निकालने पड़ेगा, याद कर लेना पहले इसको। फॉर अल्फा बीटा गिवन है, क्या गिवन नहीं है, गैमा। तो पहले ये काम कर लेना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है। तो गैमा कितना आ जाएगा, देखो ट्राइंगल पे दो एंगल पता है तो तीसरा तो खुद मालूम हो जाता है। कितना आ रहा है, बेटा आपसे वैल्यूज को पुट करना है। मुझे बताओ अल्फा की जगह क्या पुट करूंगा, बीटा की जगह, और गैमा की जगह। इसको कैलकुलेटर में पुट कर दो। बताओ क्या आ रहा है। तो बेटा पार्ट नंबर 4 के अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो सी वाला है। पार्ट नंबर 5 में देख लो कौन सा यूज होगा, ये यूज होगा पार्ट नंबर 5 के अंदर बेटा, और ये किस में यूज होगा, पार्ट नंबर 6 में। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर का यूज कर। अब लास्ट केस जो है वो हमारा केस नंबर 3 है, वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 से लेके 9 तक, 7 से लेके 9 तक। अच्छा ये सारे सेम है, यानी कि आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा केस 3 है, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स की लेंथ आपको गिवन होगी। अब मुझे बताएं तीनों साइड की लेंथ है क्या, ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, और मुझे बताओ सी किसके बराबर है। तो बेटा अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने कैलकुलेट करना है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम क्या करोगे, जब भी हीरोज फॉर्मूला यूज करोगे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ बेटा फॉर सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर किसके बराबर है, अब ए किसके बराबर है बताओ, बी क्या है, बताओ क्या आ रहा है आंसर, 57 पॉइंट। इसी के आगे लिखोगे फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। क्या है हीरो फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू, अब सेमी पेरीमीटर कितना है 57.5 मल्टीप्लाई बाय 57.5 माइनस 37, फिर क्या लिखेंगे, कितना आ रहा है। पहले क्या करना ना, इंडिविजुअल वैल्यूज यहाँ लिख लेना प्लस माइनस करके। उसके बाद बताओ फाइनल रिजल्ट बताओ क्या आएगा, 61.663।
631। तो ये इतना बड़ा जवाब कैसे आ रहा है? स्क्वायर रूट निकाला था, 63.18 आ रहा है ना। $63 पॉइंट सही है। आप तो बच्चों देखो, ये इंतहाई सिंपल से क्वेश्चंस पेपर में आ जाए तो आपके